यदि आप अपने जीवन से सभी रोग, दुख, दर्द और बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर के वाइब्रेशन को बढ़ाएं। आपका शरीर का यह वाइब्रेशन आपकी शरीर के ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और आपके शरीर के चारों तरफ ऊर्जा का एक आवरण होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके शरीर की यह ऑरा अपने आप ही सिकुड़ने लगती है, यह छोटी होने लगती है। तो आप अपने बॉडी के वाइब्रेशन को बढ़ाकर अपने शरीर की ऑरा भी बढ़ा सकते हैं। और यह ऑरा इतनी अधिक प्रभावित होती है कि जब आप मृत्यु के कगार पर होते हैं, जब आप मरने वाले होते हैं, तो यह ऑरा सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य जब आपके सिर के ऊपर दोपहर के समय होता है, आपकी परछाई बिल्कुल छोटी बनती है, आपके पैरों के पास वो परछाई सिकुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब मृत्यु के कगार पर होते हैं, जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो आपकी ऑरा भी सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी हो जाती है। और इसके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं। आज वैज्ञानिक आपके शरीर की ऑरा को पढ़ने के लिए सक्षम है। क्रिलियन फोटोग्राफी से वैज्ञानिक यह बता देते हैं कि आपकी शरीर की ऑरा कितनी छोटी हो चुकी है। तो अपने शरीर की ऑरा को बढ़ाकर आप हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं। आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा सकते हैं कि आप जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो शरीर की ऑरा बढ़ाने के तो कई तौर तरीके हैं। आप कई तरीकों से अपने शरीर के वाइब्रेशन को बढ़ाकर इस ऑरा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑरा को मजबूत करने का, इसे बढ़ाने का जो सबसे सर्वोत्तम साधन है वह है मेडिटेशन और मंत्रा मेडिटेशन। इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं उन लोगों के लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूं जो लोग यह नहीं जानते कि ध्यान कैसे करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम कुछ तरीकों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है वह यह है कि विज्ञान कहता है कि आपके शरीर की ऊर्जा शरीर के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी शरीर की जो ऊर्जा है वह फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बिल्कुल समानुपातिक होता है। यानी कि जितनी आपकी शरीर की ऊर्जा होगी उतनी ही आपका शरीर का वाइब्रेशन होगा। आप जितना अपने शरीर का वाइब्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही अधिक आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके शरीर के चारों तरफ का जो सुरक्षा कवच है वह भी मजबूत होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की ऑरा 1 मीटर तक होती है। एक स्वस्थ इंसान, एक नौजवान इंसान जो बिल्कुल अपने जीवन में जोश, जुनून और उमंग से भरा होता है, उसकी ऑरा 1 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। और हमारे शरीर में जिस प्रकार खून दौड़ता है, शरीर की प्रत्येक सिराओं में, धमनियों में खून दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, वाइब्रेशन दौड़ता है। शरीर के वाइब्रेशन को बढ़ाने का जो सबसे सरल तरीका है, जो एक साधारण मनुष्य भी कर सकता है, वह है मूव एंड शेक योर बॉडी। आप अपने शरीर में कुछ गति प्रदान करें, आप कुछ जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें। वैज्ञानिक शोध यह कहता है यदि आप प्रतिदिन 150 कदम चलते हैं या आप सप्ताह में 150 मिनट भी टहलते हैं तो टहलने से आपके शरीर का वाइब्रेशन बढ़ता है और शरीर का यही वाइब्रेशन आपके शरीर की ऑरा में पहुंचता है। आप जरा ध्यान दें, सुबह सुबह जैसे ही आप टहलने के लिए निकलते हैं उस समय
आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर क्या होता है। आप जैसे ही अपने कदम टहलने के लिए निकालते हैं, आप बाहर बाग बगीचे या सड़कों पर आप टहलते हैं, आपके शरीर में एक अलग प्रकार का जोश होता है। आपके शरीर के कण कण में ऊर्जा का एक अलग ही स्तर होता है। और ये ऐसा संभव हो पाता है अपने शरीर में मूवमेंट के कारण। जब शरीर में मूवमेंट होता है तो आपके शरीर के कण कण में वह ऊर्जा दौड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग रात को तो भरपूर नींद लेते ही है, लेकिन उनको दिन में भी आलस सुस्ती आने लगती है और वे दिन में भी सोते हैं। उनके शरीर में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। तो यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को चारों स्तर पर तैयार रखें। आप सोएं, सोना भी जरूरी है। अपने शरीर को आप क्षैतिज अवस्था में रखते हैं तो उसकी एक अलग ऊर्जा का स्तर है। फिर आप कुछ समय के लिए बैठे, आधे एक घंटे आप सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठने की भी आदत डालें। और सिर्फ बैठने से भी काम नहीं होता, आप कुछ समय के लिए खड़े भी रहें। खड़े होने से आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर बदलता है। और केवल खड़े होने से काम नहीं चलता, आप कुछ समय के लिए टहला भी करें। यानी इन चारों स्थितियों के लिए आप अपने शरीर को तैयार रखें, आदत डालें। आप आदत डालें, आप सोएं, आप बैठें, आप खड़े हो जाएं और आप टहलने के लिए भी निकल पड़ें। और दूसरा जो सरल तरीका है अपनी बॉडी में वाइब्रेशन बढ़ाने का, वह यह है कि आप हमेशा खुश रहें। आप देखें छोटे बच्चे कितना खुश होते हैं और जब भी वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बिल्कुल खुलकर हंसते हैं। जब हंसते हैं तो उनकी नाभि में एक वाइब्रेशन होता है, बिल्कुल खिलखिलाकर हंसते हैं और उनके शरीर का ऊर्जा स्तर बिल्कुल ही बदल जाता है। और एक तरफ आप ये देखें कि जब आप किसी खड़ूस इंसान के पास बैठते हैं तो उसके शरीर का जो ऑरा है बहुत ही नेगेटिव होता है। उसकी बातों से भी नेगेटिव वाइब्रेशन झलकता है। उसकी बातें सुनकर आप उदास हो जाते हैं। लेकिन वही जब आप किसी खुशमिजाज, विनोदी स्वभाव, हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति के पास बैठे होते हैं तो आप देखें आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर क्या होता है। आप बिल्कुल ही खुश होते हैं और आप खोजते हैं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति की संगत आपको पसंद आती है, क्योंकि जब भी आप उसके पास होते हैं आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रेन में एक BDNF केमिकल होता है, एक फैक्टर होता है जिसे ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। यानी आपके ब्रेन में वह क्षमता है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप ही इंडिजिनस हैप्पी केमिकल्स रिलीज करने लगता है। आपके ब्रेन में बहुत सारे खुशियों के रसायन उत्पन्न होने लगते हैं और आप जब भी खुश होते हैं, अंदर से प्रसन्न होते हैं, आपके शरीर में वाइब्रेशन बढ़ता है और आपके शरीर का ऊर्जा स्तर भी बदल जाता है। तीसरा जो तरीका है वह है अलर्टनेस। आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जब आप एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं तो उस समय आपकी अलर्टनेस बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है और आप धीरे धीरे इतने सुस्त हो जाते हैं कि आप अपने शरीर में उठ रही संवेदनाओं के प्रति, अपने मन में उठ रही संवेदनाओं के प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। आप बिल्कुल न्यूट्रल सा हो जाते हैं, एक कंफर्टेबल जोन में आप चले जाते हैं जहां से निकलना आप पसंद नहीं करते। तो बिल्कुल अलर्ट मोड में रहने से शरीर में वाइब्रेशन बढ़ता है। कैसे? जापान से पहले मछलियां बहुत बड़े बड़े पानी के कंटेनर में सप्लाई होती थी और उन मछलियों को पहुंचने में 2-3 दिन का समय लग जाता था। और इस बीच जब मछलियां पहुंचती थी तो मछलियां बिल्कुल बासी और उनमें गंध भी आना शुरू हो जाता था।
और ऐसा केवल मछलियों के एक ही स्थिति में पड़े रहने के कारण होता था। जब लोगों ने उन मछलियों को खाया तो उनको उसमें बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आया। तब मछली का व्यापार करने वाली जो कंपनी थी उसने क्या किया, मछलियों से भरे उस कंटेनर में एक छोटी सी शार्क मछली को डाल दिया। और जैसे ही शार्क मछलियों के उस झुंड में पहुंची तो सारी मछलियां बिल्कुल अलर्ट हो गई। उनको यह डर था कि कहीं मैं बेहोश न हो जाऊं, बेहोश हो जाऊंगी तो शार्क मछली खा जाएगी। तो जब वो मछलियां बिल्कुल अलर्ट रहने लगी तो ऐसा देखा गया कि 2-3 दिन के बाद भी जब वो मछलियां पहुंची तो मछलियां बिल्कुल जिंदा थी और उनका टेस्ट भी बदल गया। तो ये मछलियों का उदाहरण देने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मछली खाएं, आप मांसाहार करें। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि आप हमेशा अपने ब्रेन में, अपने शरीर में एक अलर्टनेस बनाए रखें। इससे आपके शरीर में वाइब्रेशन बढ़ता है और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ जाता है, आपकी ऑरा मजबूत रहती है। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है एल्ट्रुइज्म, उपकार की भावना अपने अंदर रखे। पूरे विश्व के प्रति उपकार की भावना, सबके प्रति उपकार की भावना। आप देखें कि जो सन्यासी होते हैं उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है, क्योंकि उनको किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं होता, वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो जब आप सबके प्रति उदार भाव रखेंगे, जैसे हमारे देश में कहा भी गया है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो। तो जब ऐसी भावना आप अपने मन के अंदर रखते हैं तो अपने आप ही आप खुश रहते हैं। और वही जब आप अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति बहुत ही गलत नेगेटिव भावना आप रखते हैं तो आप मानसिक रूप से, इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से आप अंदर से सिकुड़े होते हैं, क्योंकि आपने कुछ पकड़ रखा है। आप अपने जीवन में मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन को पकड़ रखा है। तो आप लोगों को माफ करना सीखें। जब आप लोगों को माफ कर देते हैं तो आप स्वयं के चंगुल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने ही कारण, अपने मन मस्तिष्क में बनाई हुई नेगेटिव ऊर्जा के पैटर्न के कारण आप उसी में बंधे होते हैं। आप स्वयं के मन के नकारात्मक विचारों के बंधक बने होते हैं। आप जैसे ही लोगों को माफ करते हैं, आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में एक पॉजिटिव ऊर्जा का वाइब्रेशन होने लगता है और आपकी शरीर की ऑरा मजबूत होने लगती है। आप इसे इस प्रकार समझें, यदि आपको पता चल गया कि आपके घर में कहीं सांप है और वह सांप निकल नहीं पाता है, तो क्या रात को आपको नींद आएगी? आप चैन से सो पाएंगे? आपके मन में जो एक ऊर्जा का नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है वो आपको याद आ जाता है कि आपकी दुश्मनी किसके साथ है, आपको उससे कैसे बदला लेना है, और उसने उस दिन आपकी इज्जत किस प्रकार नीलाम किया था, आपको किस प्रकार अपमानित किया गया था। आपने अभी तक इन लोगों को माफ नहीं किया है तो आपके मन में ये सारे सांप की तरह डसते रहते हैं। जब तक आप अपने अंदर से इन सभी सांपों को निकालते नहीं, तब तक आप अपने ही मन से, अपने ही ख्याल से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आप अपने अंदर दया का भाव रखें। जब दया का भाव आपके अंदर आता है, आप सभी प्राणियों से प्रेम करने लगते हैं, तो अपने आप ही आपके शरीर की ऑरा बढ़नी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन से जब आप भरने लगते हैं तो अपने आप ही ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। शादी होने के बाद जब संतान की उत्पत्ति होती है तो लड़कियों के अंदर ऑटोमेटिक ही दया भाव, ममता का भाव उत्पन्न होने लगता है।
वे हमेशा अपने बच्चे को निहारती हैं और उस पर अपनी सारी ममता लुटाती हैं। और जब उनके अंदर ये दया भाव, ये ममत्व का भाव भरा होता है, तो उनके अंदर से डिप्रेशन अपने आप ही गायब हो जाता है और वे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरनी शुरू हो जाती है। उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और शरीर से सभी प्रकार की बीमारियां जो शादी से पहले थी, वो सभी अपने आप ही गायब हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन से शरीर में ऊर्जा का स्तर अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन पहले शारीरिक रूप से शरीर पर काम करता है। शारीरिक रूप में क्या होता है कि उसके दोनों नसा पुटों से अपने आप ही एक साथ सांसें अंदर जाती है। उसके सांसों में एक प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होता है। तो सांसें जब दोनों नासा पुटों से होते हुए पहुंचती है तो उसके आज्ञा चक्र में, यहां दोनों बाहों के बीच कुछ सेंसेशन शुरू हो जाता है और यही सांसें लगातार ध्यान की अवस्था में धीमी और गहरी चल रही होती है और शरीर का वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि साधक को उसकी अनुभूति होती है, वह उसका एहसास कर रहा होता है। जिस प्रकार जब आप गर्म पानी करते हैं तो गर्म पानी में पानी के छोटे छोटे बुलबुले पैदा होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब साधक ध्यान में होता है तो ऐसा लगता है कि उसका शरीर छोटे छोटे पानी के बुलबुलों से भरता जा रहा है और बिल्कुल हल्के गर्म पानी के बुलबुले, और ऐसा लगता है मानो जैसे बुलबुले एक एक करके फूट रहे हों और उसका सेंसेशन उसके शरीर में होता है। ये बहुत ही अद्भुत वाइब्रेशन का अनुभूति पूरे शरीर में होता है, पूरा शरीर वाइब्रेशन से भर उठता है। तो आप यदि प्रतिदिन ध्यान करते हैं, आपको ध्यान घटित होने लगता है तो वाइब्रेशन अपने आप ही पैदा होता है। तभी तो ध्यान में ही साधक की सारी बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती है और इसका एकमात्र कारण है वाइब्रेशन, साउंड हीलिंग होने लगती है। लेकिन ये सारी अनुभूतियां ध्यान की अवस्था में एक चेतना में होती है। और यदि हम मेडिटेशन की बात करें तो मंत्रा मेडिटेशन इसमें सबसे अधिक कारगर होता है। लेकिन मंत्रा मेडिटेशन का अभ्यास करने से पहले आपको पहले सहज ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं उससे तो वाइब्रेशन बहुत तेजी से बॉडी में बढ़ता है, लेकिन जब एक चेतना के स्तर में आप मंत्र जाप करते हैं तो उसकी अनुभूति आप करते हैं। नहीं तो बिना चेतना के जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है शरीर पर, क्योंकि बिना चेतना के आप मंत्र मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र मेडिटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। बहुत सारे लोगों के शरीर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखा गया है, क्योंकि उन्होंने बिना चेतना के इसका अभ्यास किया है। तो आप सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें, आप उस दिन का इंतजार करें जब आपको ध्यान घटित हो जाए। ध्यान घटित होने का मतलब कि जब आपका पूरा शरीर शून्य हो जाए, शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाए, जब आपका पूरा मन शून्य हो जाए, यानी कि आपके मन से सारे विचार समाप्त हो जाए, आपका मन शून्य हो जाए, तो इस स्थिति में शरीर और मन दोनों में वाइब्रेशन बढ़ता है, क्योंकि उसको पूरा स्पेस मिलता है, एक जगह मिलती है। वह आपके शरीर के एक एक कोने तक जहां ब्लॉकेज है, जहां शरीर में बीमारियां हैं, विकृतियां हैं, रोग है, दुख है, उस एक एक पॉइंट पर यह पहुंचता है और आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने लगता है। जिस प्रकार आपने देखा कि ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक उसी प्रकार योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में जब प्राण ऊर्जा बढ़ती है तब हमारी नाड़ियों में उस प्राण ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर की इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियों से ब्लॉकेज दूर होते हैं,
सारे ब्लॉकेज जब खुलते हैं, नाड़ियों में ऊर्जा अपने आप ही बहनी शुरू हो जाती है। पूरे शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है। शरीर में जब प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो अपने आप ही हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर का वाइब्रेशन बढ़ जाता है।